मछली पानी में से निकलेगी, मर जाएगी। पेड़ अगर जमीन से उखाड़ा जाएगा तो खत्म हो जाएगा, आप उससे अलग होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो परमेश्वर आपकी जड़ है। गॉड इज द रूट ऑफ योर लाइफ। आमेन, हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। 11:30 हो रहे हैं, 12:15 तक ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 10 मिनट की ब्रेक लेके नेक्स्ट सेशन लेंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। जब इज़राइल के लोग गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकालने के लिए मूसा का चुनाव किया। परमेश्वर कभी भी सेवा में उन्हीं लोगों को कॉल देता है जो नम्र हैं। नम्र व्यक्ति क्या होता है? जो बेइज्जती सुनने के बाद भी आपके प्रति नेगेटिव ना हो। दैट्स कॉल्ड हम्बलनेस। कुछ लोग सोचते हैं नम्रता का मतलब होता है हर एक से झुक झुक के बात करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। मैंने पूरी बाइबल में नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह लोगों से कभी झुक झुक के बात करते थे। यस, हमें दूसरों का सम्मान करना है, लेकिन मैंने यीशु को देखा, लोग उसके लिए बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन वो उनके प्रति कड़वा नहीं होता था, वो उनके प्रति बिटर नहीं होता था। जब परमेश्वर मूसा को बुलाता है, तब उस व्यक्ति में एक खूबसूरत खूबी थी। वो जल्दी किसी के प्रति कड़वा नहीं होता था। वो जानता था कि मुझे क्या करना है। और जब परमेश्वर उस व्यक्ति को बुलाता है और अपने लोगों के बीच में भेजता है कि तू जा और उन लोगों को वहां से निकाल, बाइबल कहती है मूसा वहां जाता है और पूरे मिस्र को अंधकार में बदल देता है। क्या आप जानते हैं, मिस्र के लोग सुबह सुबह उठकर मेंढकों की पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि अगर हमारे घर पे टिड्डियां आ जाएं तो ये बहुत शुभ है। और ये वो लोग थे जो नील नदी की पूजा करते थे। अब जानते हैं, जब मूसा मिस्र जाता है तो हर वो चीज जिसको वो पूजते थे, उन सारी चीजों के द्वारा उन पे विपत्तियां ले आता है। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दूंगा। दिस इज रिटन इन अवर बाइबल। आप देखिए, इन दिनों में सूर्य को पूजते हैं लोग। बाइबल कहती है कलीसिया के उठाए जाने के बाद ये सूरज नीचे आ जाएगा। परमेश्वर इतिहास को फिर से दोहराएगा, मैं उनके देवताओं के द्वारा उनको दंड दूंगा। लेकिन जब मूसा वहां जाता है, आप जानते हैं, ये वो व्यक्ति है जिससे लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। ये वो व्यक्ति है जिसकी आंखों के सामने 40 साल तक रोटी आसमान से गिरी। ये वो व्यक्ति है जिसकी आंखें कभी धुंधली नहीं हुई। बाइबल बताती है इज़राइल के लोग जैसे जैसे बड़े होते थे, उनके पैर बड़े होते थे और उनकी चप्पलें भी बड़ी होती थी। मुझे बताइए, कोई होगा यहां पर जितने इतना चमत्कार देखा हो जितना मूसा ने देखा था? उसे जलती हुई झाड़ी को देखा, उसने अपनी आंखों से खाना आसमान से गिरते हुए देखा, उसने अपनी आंखों से चट्टान में से पानी बहते हुए देखा। ये वही व्यक्ति है, बाइबल बताती है, जो पूरे मिस्र को अंधकार में बदल के आया। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मूसा को ये सारे चमत्कार संतुष्ट कर पाए? बोलिए,
नहीं। इतना सब देखने के बाद भी वो प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं इन बातों में संतुष्ट नहीं हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये लोग कहां हैं आज जो परमेश्वर से कहे तू मेरे लिए कुछ भी कर, तू मेरे सामने मुर्दे को भी जिला दे, मैं इससे भी संतुष्ट नहीं होऊंगा, मैं आपको देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। अगर आप संतुष्ट हो गए, परमेश्वर आपको देना बंद कर देगा। किसी भी पहाड़ पे चढ़ के सेलिब्रेट मत करो। थैंक यू लॉर्ड, आप मुझे यहां ले आए, आप धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन सेलिब्रेट मत करो। धन्यवाद यीशु, बस मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। नो 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 नो। हर पहाड़ पे चढ़ के देखो, इससे कौन सा बड़ा पहाड़ है, वहां जाना है। यीशु ने नहीं कहा कि बस मेरे पास आओ, उसने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। आप जानते हैं शैतान जिस चीज को चुराने की कोशिश करता है वो पैसा नहीं है, वो आपकी भूख और प्यास है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा दी गई एक आशीष है। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं। आपको पता है बाइबल कहती है भूख और प्यास पाना भी एक आशीष है। आज आप बहुत सारे लोगों को देखते रहेंगे, उनके पास कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, इसलिए देखो उन्हें मिलता भी नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, यीशु यरीहो नगर में आए। उन्होंने, जब वो यरीहो में घूम रहे थे, अचानक पवित्र आत्मा ने उन्हें रुका कर कहा, ऊपर देख, इसका नाम जक्कई है, आज तुझे इसके घर जाना है। यीशु ने कहा, जक्कई कम डाउन, आइए नीचे आइए। और जैसे वो आया, प्रभु ने कहा, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। क्या क्वालिटी थी उसके अंदर कि इतने सारे लोगों को छोड़ के, पूरी बाइबल के अंदर लोग यीशु को बुलाते थे, लेकिन बाइबल की ये अकेली प्लेस है जहां पर वो सेल्फ इनवाइटेड था। सेल्फ इनवाइटेड का मतलब होता है मुझे बुलाया नहीं गया है, मैं खुद आऊंगा। क्या था जक्कई में ऐसा? पता है, वो नाटा था, उसकी लंबाई कम थी, वो प्रभु को देखना चाहता था। वो जानता था जमीन पे खड़ा रहूंगा, मुझसे आगे कोई लंबा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और मेरा चांस मिस हो जाएगा। वो प्रभु को देखने के लिए, और याद रखना वो धनवान था, ही वॉज रिच। सोचो, रायपुर में एक व्यक्ति सूट बूट पहन के पेड़ पे जाके बैठे, आप कैसे देखेंगे उसे? कहेंगे ना आप लोग पागल है। बिल्कुल, प्रभु को पागलों की ही जरूरत है। जब प्रभु ने देखा ये जक्कई नहीं है, इट्स अ हंगरनेस, वो जक्कई नहीं था, वो भूख और प्यास थी जिसको प्रभु यीशु मसीह को रुका दिया गया। अंकल दिनकरन अपनी हर प्रार्थना में यीशु से मिलके आते थे। बहुत लगता है ना कभी कभी बोरिंग है प्रेयर, बोरिंग है बाइबल पढ़ना, चर्च में जाते हैं मजा किधर आता है। सर, प्रॉब्लम यह है भूख खो दी है, प्यास खो दी है हमने। मेरे कलीसिया में एक भाई का जन्मदिन था 2 दिन पहले। वो मुझे कार में लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन है, मुझे आपसे एक गिफ्ट चाहिए।
मैंने कहा क्या गिफ्ट चाहिए? उन्होंने कहा खुदा आपको जो कहे मुझे बोलो। मैंने कहा मैं बोल तो दूं भाई, लेकिन ये बहुत हैवी है, तो पचाएगा? बोला हाँ मैं पचाऊंगा। मैंने कहा हर वो चीज जो तेरे अंदर परमेश्वर के प्यार को ठंडा कर दे उसे दुनिया समझ। मैं टीवी नहीं देखता हूं, मैं मोबाइल को तब हाथ लगाता हूं जब मुझे उसमें कुछ जरूरी काम होता है। हर वो चीज जो आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम को ठंडा करे उसे दुनिया समझो, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे ठंडे हो गए। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? कम ऑन, यस नो, नो यस, बात करो मुझसे। यीशु ने हर एक को बताया था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। बाइबल बताती है 3 स्त्रियां सुबह सुबह अपने हाथ में परफ्यूम्स लेके, सुगंधित वस्तुएं लेके जब वो वहां पर गई तो उन्होंने क्या देखा? पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा है लेकिन अंदर कोई भी नहीं है। बाइबल बताती है एक बहन वहीं ठहरी, लेकिन 2 जाके चेलों के पास जाके कहती है चलो प्रभु वहां पर नहीं है। वो लोग आए भी, देखकर चले भी गए, लेकिन मरियम वहीं खड़ी थी। शी वॉज देयर। और आपने देखा पहले पहले वो मरियम पे ही प्रकट हुआ क्योंकि वो वहीं पर खड़ी थी। क्या लगता है आपको? आपको हमेशा एक ऐसा व्यक्ति बन के रहना है जो सिर्फ चर्च आए, 15 मिनट की प्रेयर करे, चर्च के साथ फास्टिंग और प्रेयर करे, बस रूल्स को फॉलो करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से ये मांगते हैं, प्रभु मैं प्रतिदिन आपसे मिलना चाहता हूं? कम ऑन। अगर ये लेवल पे नहीं आए हो भूख और प्यास में, डू समथिंग, कुछ करो। अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा नहीं है कि कुछ भी हो जाए मुझे परमेश्वर के साथ मिलना है, मुलाकात करनी है, उसका वचन पाना है, मुझे उसकी महिमा में चलना है, अगर आपके अंदर ये भूख और प्यास नहीं है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उठो, कुछ करो। लाइफ निकलता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक नामधारी मसीह बन के रह जाओगे जो सिर्फ चर्च जाता है। खुदा के लिए कभी कर पाओगे कुछ भाई? मैं जब भी देखता हूं ना, मेरे अंदर भूख और प्यास कम आ रही है। मैं देखता हूं कि मुझे परमेश्वर की याद नहीं आ रही है, मुझे उसके ख्याल नहीं पकड़ रहे हैं, मुझे बस मैं चल रहा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे अपने आप को पकड़ के प्रेयर में बिठाना आता है। नहीं सूरज, मिनिस्ट्री में नीचे आएंगे ना, चलेगा, वी विल मैनेज। अपने पास लोग कम आएंगे, ये भी चलेगा। लोग हमारा विरोध करेंगे, ये भी चलेगा। लोग हमारे लिए कहानियां बना के दूसरों को बताएंगे, ये भी चलेगा। ये सब मैनेज हो सकता है। भूख और प्यास कम हो खुदा के प्रति, ये कभी भी एडजस्ट नहीं करना है, नेवर। कभी कभी हम पास्टर्स सिखाते 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 इतना परमेश्वर से दूर हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम ही पीछे हो गए। सारा दिन लोगों को संभाल संभाल के हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली हमने अपनी ही भूख और प्यास खो दी है। अब हम जो कर रहे हैं वो नियमों के अनुसार कर रहे हैं। सुबह उठना है, प्रार्थना करनी है, सब बोझ सा बनता जाता है। नहीं ब्रदर, ये आपका लाइफ नहीं है। दिस इज नॉट योर लाइफ सिस्टर। मैं इंग्लिश में एक लाइन बोलता हूं, फिर मैं हिंदी में आपको बताता हूं। When you are not reading Bible,
डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। जब आपसे बाइबल, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ा है, आपको दोष नहीं देना है कि मैं कितना गंदा हूं, आपको भूख लगनी चाहिए। डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? क्यों परमेश्वर मूसा पे जाहिर हुआ? क्यों प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर गया? क्यों जीसस मरियम पे रिवील हुआ? क्यों प्रभु यीशु मसीह पौलुस पे रिवील हुए? क्योंकि ये सब वो लोग थे जो परमेश्वर के साथ रहना चाहते थे, उनमें भूख और प्यास थी। अपनी संगतियों को बदलो। कलीसिया के अंदर उनसे सिर्फ दोस्ती रखो जो प्रभु में कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। दोस्ती, सिर्फ दोस्ती रखो, संगति मत करो। संगति उनके साथ करो जो गर्म है, ताकि आपको कुछ मिल पाए। हालेलुया। हर एक के साथ संगति करोगे ना, आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है ये वर्ड्स भी बुरे नहीं है। आत्मिक तौर पे बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि हर चर्च के अंदर आजकल विश्वासी कम, चमचे ज्यादा हैं। बोलो चमचे। हाँ, यीशु ने कहा चेले बनो, और तुम चमचे बन रहे हो। तुम सिर्फ दूसरों की जिंदगी देखने के लिए आते हो। चर्च में ये नहीं हुआ, चर्च में वो नहीं हुआ, चर्च में ये बहन नहीं आई, चर्च में वो बहन नहीं। आपको नहीं लगता है कि अब ये सब क्विट करना चाहिए? अब मुझे अपने मकसद की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत स्वार्थी बंदा हूं। आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन। मेरे को आपसे कुछ नहीं मिलेगा ना, मैं दोस्ती नहीं रखेगा। अगर मैं आपके साथ, मैं आपका दोस्त हूं, आप मुझे यीशु के लिए नहीं बताओगे, 2 दिन मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगा। लेकिन अगर आप मुझे यीशु के लिए हर दिन बताते जाएंगे ना, मैं कंटिन्यू आपके कांटेक्ट में रहूंगा, क्योंकि मुझे आपसे कुछ मिल रहा है। बोलो अपने बाजू वाले को, कहां कहां पर स्वार्थी बनो। हाँ, कुछ लोग आपको प्रभु नहीं देते, सिर्फ दुनिया देते। बोलो दुनिया। विराट कोहली ने 100 रन बनाए, अच्छी बात है। अब बता आगे क्या करूं? दुनिया चांद पे पहुंची है, अपन पड़ोसी से बात नहीं करते। हमारा पड़ोसी हमें कुछ बोल दे, ब्लॉक, है ना। आजकल बड़ी डरपोक जनरेशन है, सब मैसेजेस में टाइप करती है, सामने बोलने में कोई है ही नहीं। मैं लिखने में बिलीव नहीं करता हूं। आओ सामने आओ, कम टॉक टू मी। टैलेंट है ना ये भी। मैं सामने कुछ नहीं बोल सकता, मैसेज में सबका वाट लगा देता हूं। अपने हाथों को फैलाइए, कम ऑन। जैसे मैं फैला रहा हूं वैसे फैलाइए। खुदा की तरफ देखिए, उससे कहिए मुझे अपने प्रति भूख और प्यास दे। ओ लॉर्ड हेल्प मी। प्रभु मेरे ठंडेपन को निकाल, मुझे अपने लिए गर्म कर, मुझ पर दया कर, मुझे अपने लहू में धो। मुझे तेरे वचन, तेरे लिए, तेरी आत्मा की भरपूरी के लिए मुझे भूख और प्यास दे। तूने कहा है मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मैं मांगता हूं, मुझे तेरे लिए भूख और प्यास दे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मैं यहां से बोल सकता हूं, चलेगा ना कि ऊपर जाऊं? ओके, सब तैयार हैं?
मेरे साथ खोलिए इब्रानियों 11 अध्याय। Come on, open with me the book of Hebrews, chapter 11. इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय। जरा देखिए, अगर आपके पास वाले को नहीं मिला है तो आप उसका हेल्प करो। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 11 अध्याय उसका 30 वचन। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। आइए सब सामने देखिए। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं ना, बहुत धीरे से पढ़ो। आप में से कुछ लोगों को उससे एक सवाल पूछ सकता हूं मैं। बताइए, यरीहो की शहरपना कितने चक्करों से गिरी थी? हर दिन एक चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर, 7 और 6 13 हुआ ना। तो आप 7 क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, सिर्फ प्रचारक को मत सुनो, पढ़ो आराम से। वो 13 चक्करों से गिरी थी। बोलो बाजू को 13। हाँ बोलो ना, 13 ना मेरा 13। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब अपनी बाइबल को छोड़ दो। लास्ट 20 सालों से जितने लोग डिप्रेशन में मरे हैं ना, उतना शायद ही किसी चीज से मरे होंगे। जानते हैं डिप्रेशन क्या होता है? कभी टाइम मिलता है ना, राजस्थान चले जाओ, वहां पर बड़े बड़े किलों को देखो। उन किलों में कोई समय था जब राजा लोग रहते थे। इन्हें गढ़ कहा जाता था, गढ़, शूशनगढ़। जानते हैं ये गढ़ क्यों बनते थे? क्योंकि 2400 घंटे हमले का टेंशन होता था। इसीलिए इन गढ़ों को तैयार किया जाता था ताकि अंदर छुपा जा सके। शैतान हर दिन आपके जीवन में एक ख्याल देता है, देख तेरे साथ क्या हो रहा है। वो पहले एक ईंट रख के चला जाता है, फिर अगले दिन आता है, देख तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ये दूसरी ईंट रख के वो चला गया। फिर थर्ड डे पे वो आपके अंदर एक तीसरी ईंट लगा के चला जाता है कि देखना तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आहिस्ते 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 आपके ख्यालों में गढ़ बनते जाते हैं। इसे कहते हैं डिप्रेशन। ऐसे बहुत से लोग हैं इन दिनों में जिनको देखकर आप ये सोच सकते हो कि वो खुश हैं, लेकिन विश्वास कीजिए वो इसीलिए स्माइल देते हैं ताकि उनके परिवार को शक न हो कि उनकी हालत खराब है। क्योंकि वो जानते हैं वो अपने परिवार में कुछ भी नहीं बता सकते जहां से वो गुजरते हैं, क्योंकि उनका परिवार उन्हें कहां ना कहां गलत तरीके से देखेगा। आप जानते हो डिप्रेशन, इन दिनों में बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों में डिप्रेशन में हैं। कोई 10%, कोई 15%, कोई 20%, कोई तो ऐसा है जिसके अंदर अब ताकत ही नहीं है कि वो बाहर निकल पाए, उसे हाथ की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए पौल कहता है गढ़ों को ढाने के लिए हम खुदा की तरफ से सामर्थी हैं। परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है उन गढ़ों को ढाने की जो शैतान ने बनाए। आमीन। तो आप सब तैयार हैं? मैं स्टार्ट करूं? सुनिए, मैं विश्वास करता हूं आज शैतान ने जितने भी गढ़ आपके विचारों में बनाए हैं, यह वचन ध्वस्त कर देगा। आमीन। चलिए अपनी जिंदगी के लिए आमीन कहिए, कहिए ये मेरे साथ होगा यीशु के नाम में। आमीन। आप जानते हैं बाइबल कहती है एक दिन आया जब परमेश्वर के लोग मिस्र से कनान जा रहे थे।
और जैसे वो वहां पर जा रहे थे, वचन कहता है उनका लीडर जो था मूसा, वो उस बॉर्डर पे मर गया। और पूरी जिम्मेदारी बाइबल बताती है यहोशू को मिली। जब यहोशू उन्हें अंदर ले जा रहा था, बाइबल कहती है अंदर ले जाते समय उनके सामने एक नगर आया जिसका नाम था यरीहो। यह एक ऐसा नगर था जिस नगर के आसपास दीवारें थी, बड़ी बड़ी शहरपनाएं थी। जैसे कि आज हम बहुत लोग सुनते हैं चाइना का ग्रेट वॉल। चाइना में एक बहुत बड़ी वॉल्स हैं जो कई किलोमीटर तक चलती रहती हैं। आप जानते हैं जब वो लोग वहां पर पहुंचे, यहोशू ने वहां पर प्रभु से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें कहा, तुम्हें फावड़े और हथौड़े लेकर इस प्लेस को ध्वस्त नहीं करना है, जो मैं कहता हूं तुम वो करो। हर दिन इस दीवार के आसपास हर दिन एक चक्कर मारा करो, शांति से, चुप रहकर। अब यहां पर एक ट्रेजेडी है, अब यहां पर एक सीक्रेट है। क्यों 6 चक्कर शांत रह के लगाए गए थे? क्योंकि परमेश्वर जानता था ये वो लोग हैं जो सारा दिन नकारात्मक बोलते रहते। परमेश्वर को आप में से कुछ लोगों के बोलने के तरीकों से बड़ी दिक्कत है। कई बार तो हम सही बोलते हैं लेकिन गलत तरीकों से बोलते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं यार सब मेरे पे भड़कते हैं। हां, क्योंकि तू बातें ही भड़कने वाली करता है। अगर यहां पर एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है और आप मुझे बोल रहे हो ए पानी दे, मैं नहीं भड़केगा। ये कोई इज्जत है? ए पानी दे। अगर आप इज्जत करते नहीं हैं, आपकी इज्जत कोई क्यों करेगा? बोलो बोलो। और अगर कुछ बोलो ठीक से बात कर, मैं ऐसा ही है तो बदलना, तो खुद को थोड़ा बदल। मैं ऐसा ही है तो प्रभु में क्यों आया है? बदलने के लिए आया कि वैसा ही रहने के लिए आया है? कुछ लोग को समझाओ ना तो बोलते मैं ऐसा ही हूं, तो थोड़ा बदल खुद को। मैं तो प्यार से बोल रहा हूं, बाहर जाओगे तो कोई आपको बोलेगा बदतमीज है तू। सम पीपल डोंट नो, बस थोड़ा सा पोजीशन मिल जाएगा, थोड़ा सा पावर मिल जाएगा, हर एक को, आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, कुत्तों की तरह ट्रीट करते। कभी कभी हम पालतू कुत्ते को बचपन में जब हमको अकल नहीं थी हम मारते थे, लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हमने कहा नहीं यार वो भी, उसके अंदर भी जान है, तो हमने ये सब बंद कर दिया। सम पीपल ट्रीट अस लाइक डॉग्स। थोड़ा सा अपना टोन बदलो ना। देखो पहले मैंने क्या कहा, ए पानी दो, मैं आपको क्या बोलूंगा? मैं भी चिल्लाऊंगा ना। बाइबल बताती है कट्टू वचन से क्रोध भड़कता है। पढ़ा है आपने नीति वचन 15:1? घर जाके पढ़ लेना। क्रोधी शब्द होते हैं ना, वो सामने वाले को भड़का देते हैं। अभी देखो मैं पानी कैसे मांग रहा हूं, भैया हां वो पानी दीजिए ना। कौन नहीं देगा आपको? रोज मेरे घर पे झगड़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्यों होते हैं? तेरी जुबान की वजह से होते हैं। रोज मेरे घर पे लड़ाइयां होती हैं, रोज हमारे घर पे कहा सुनी होती है, क्योंकि तुम्हारा लैंग्वेज ठीक नहीं है। तुमको लगता है तुम कमाते हो तो तुम जो चाहो वो करोगे, गलत हो। मैं अपने घर के अंदर हर एक से आदर से बात करता हूं। मुझे कोई पानी का ग्लास भी देता है ना, मैं उसको थैंक यू बोलता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं इनका तो काम है ना, ये भी नहीं करेंगे क्या? घर के अंदर कोई आपको पानी का ग्लास भी दे रहा है ना, टेल हिम थैंक यू, धन्यवाद। अपना लैंग्वेज चेंज करो, सब चेंज हो जाएगा। बोलो अपने बाजू वाले को, अपना भाषा बदलो। नो नॉट भाषा एक्चुअली। हां बोलो बाजू वाले को, बोलने का तरीका बदलो। हाँ भाषा नहीं बदलनी है, भाषा वही रहनी चाहिए।
पहले ही एक तंग करता है, अन्य भाषा मत बोलो। ओके, हालेलुया। बोलो अपने बाजुले को, अपना लैंग्वेज चेक करो। बॉम्बे में गाली दे के मर्डर हो जाता है लोगों का। रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था, एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया। क्यों? गाली दी उसने। मैं विश्वासियों को भी जानता हूं, कुछ विश्वासी गाली निकालते हैं। गलत है ये। कभी किसी को गाली मत दो। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, गाली नहीं देनी है किसी को भी। परमेश्वर ने उन्हें कहा तुम्हें चक्कर चुप करके लगाने हैं। मैं सोचता प्रभु अगर वो लोग बात करते करते लगाते तो कैसे होता। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये यरीहो की शहरपना। अब परमेश्वर ने कहा चक्कर मारो। पता है वो लोग क्या करते? चलते चलते एक दूसरे को बोलते यहोशू पागल है, चक्कर मारने से दीवार टूटता है क्या? पागल। वो पहले वाला भी पागल ही था, वो गया ये आया। कोई कोई तो मतलब जिसको चला नहीं जाता था वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते। एक बात तो बता, कभी दीवार ऐसे टूटती है? चलना पागल, चल। सब पागल है ये लोग, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अगर वो लोग को परमेश्वर कहता ना बात करो, विश्वास करो, वो लोग ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते। अक्ल कम है, पागल है, दिमाग नहीं है, फावड़े लेके तोड़ना चाहिए ना, चक्कर मारने से कभी कुछ होता है क्या? ये ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं ना, जिनको ज्यादा ही अक्ल रहता है वो प्रभु में कभी बढ़ ही नहीं पाते। मैं कुछ लोगों को जानता हूं वो जो इतने इंटेलिजेंट हैं कि प्रभु उनका उपयोग ही नहीं कर पाता है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अनपढ़ हैं, गांव का गांव हिला के आते। हालेलुया। आप इंटेलिजेंट हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटेलिजेंट हो, इस पे आपको घमंड क्यों है? वाई यू हैव अ प्राइड? कोई तुमको बताता है हां 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 करते हो, अंदर कुछ नहीं जाता। कभी कभी मैं तुमसे बात करके पूछूंगा, बता मैंने क्या कहा? हाँ हाँ तो तू कर रहा था, अंदर नहीं जाता है। क्यों? उनको लगता है हमको पता है, हमने थोड़ी धूप में बाल सफेद किए हैं। कहिए अपने बाजू वाले को, आप बहुत कुछ जानते होंगे लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते। हाँ, हमको सिखाएगा। यस, आपको ही सिखाने आया हूं। परमेश्वर ने उन्हें कहा चुप करके चक्कर मारो, अपना लैंग्वेज चेक करो। अब जितने बच्चे यहां बैठे हैं 30 से पहले, मुझे बताइए मम्मी पापा से कैसे बात करते हो? हाउ यू ट्रीट योर पेरेंट्स? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जो 30 के अबाव हैं, आप अपने बुजुर्गों से कैसे बात करते हो? पास्टर से कैसे बात करते हो चर्च में? ओए पास्टर, ओए पास्टर जी बोला करिए। मैं छोटा हूं, मेरे को सूरज भी बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो आपके बड़े हैं ना, उनको जी करके बात किया करो। देखो, कोई इज्जत नहीं करेगा अगर आप किसी का इज्जत नहीं करेंगे तो। Nobody will respect you if you don't respect others. बाइबल कहती है जैसा व्यवहार तुम दूसरों से करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे पास वापस आएगा। Amen? हमेशा अपना बात करना थोड़ा सा हम्बल और आदर के साथ रखो। I was in Delhi. मैं दिल्ली में था। उन दिनों में कोविड चल रही थी।
एक अच्छी सी होटल में मैं रह रहा था। विदाउट मास्क पहने मैं ब्रेकफास्ट करने चला गया, तो वहां पर एक लेडी खड़ी थी। उन्होंने कहा, सर आपका मास्क। मैंने कहा, दीदी मैं भूल गया हूं, आप बोलो तो मैं ऊपर जाके लेके आता हूं। बोला, नहीं हम आपको दे रहे हैं। उन्होंने मेरे को एक ब्लैक कलर का मास्क दिया, बोला पहन लीजिए क्योंकि कोविड स्प्रेड हो रहा है। मैं उधर बैठ के, मैं वहां पर मॉर्निंग में लिया, ब्रेकफास्ट लिया और मैं बैठा हुआ था। एक बच्चा था, वो पूरे होटल में घूम रहा था ऐसे ही, पेरेंट्स भी उसके बैठे हुए थे, लेकिन उसको भी मास्क नहीं था। वो बच्चा है ना, मेरे टेबल पे आके बैठ के मुझे देख रहा था। तो जो बहन जिसने मुझे कहा था ना मास्क पहनने के लिए, वो उसके पास आके कहती है, बेबी आपका मास्क कहां है? वो बोलता है, मास्क तो नहीं है। उससे कहा, आप पहन लो ना। बच्चा बोलता है, नहीं पहनूंगा तो क्या होगा? तब वो खूबसूरत उत्तर देके बोलती है, अगर आप नहीं पहनेंगे ना तो स्टेट बंद हो जाएगा। ओह व्हाट अ वर्ड्स! अगर आप नहीं पहनेंगे ना तो वापस दिल्ली बंद हो जाएगा पूरा। आप बिलीव कीजिए, बच्चा जाके मास्क पहन के आए। देखो बात करने का कितना खूबसूरत तरीका है। हम लोग होते तो क्या करते, ए इधर आ रे, इधर आ, हाँ मास्क किधर है तेरा? अरे पुलिस वाली है क्या? कुछ लोग हैं ना, बड़ी सीधी बातें बड़े टेढ़े तरीके से बोलते हैं, इसीलिए तुम्हारी बात कोई नहीं मानता। हम लोग मास्क के लिए कैसे बात करते, किधर है मास्क? हाँ, अरे तू गवर्नमेंट ऑफिसर है, तू अपना काम ऑफिस में छोड़ के आना। ये एटीट्यूड तू घर पे क्यों लेके आता है? मेरा एक दोस्त है, गवर्नमेंट जॉब करता है, तो मैं एक बार उससे मिलने गया। हेलो मैंने कहा, एक्टर बंद कर, सूरज प्रेमानी हूं, तेरा दोस्त हूं। हाँ हाँ बोलना सूरज भाई। हर जगह पे अपना सेम एटीट्यूड मत रखा करो। अब मैं जानता हूं कभी कभी टेढ़ों को भी सीधा करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करो अपने शब्दों में लोगों को आदर दो। चलो यहीं पर एक काम करते, आज से मैं आपको ये सिखाऊंगा। यहां पर कई अपने बाजू वाले को, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। कहिए बाजू वाले से, आप बहुत महत्वपूर्ण हो। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना वो बोल रहा है तो? बचपन से इतना बेइज्जती सहा है हमने, अभी ये चीजें असर ही नहीं करती। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम्हें दुख ना हो तो यह मत समझो कि तुम नम्र हो, दरअसल तुम्हें जलील होने की आदत सी हो गई है। क्या हाल है? मैं कभी कभी इन चीजों में बहुत हंसता हूं, बहुत हंसता हूं मैं। आप हंसना चाहते हो? मैं आपको हंसाऊं? बहुत मजा आएगा। एक आदमी की सांस मर गई, वो मर गई इजराइल में। उस आदमी ने एक आदमी की सांस मर गई तो उस आदमी को कॉल किया गया, हेलो, हाँ हम इजराइल से बोल रहे हैं, हाँ आपकी सांस मर गई है, ओके क्या करना है, इधर ही गाड़े कि भारत भेजी? तो बोला खर्चा कितना है? बोला यहीं पर गाड़ने का 50,000, भारत भेजने का 3 लाख। बोला ठीक है रुको बताता हूं। 1 घंटे के बाद कॉल किया, बोला वापस भेज दो। बोला वापस 3 लाख रुपया खर्चा है, यहां 50 में हो रहा है। बोला नहीं नहीं वापस भेज दो, मुझे तुम लोग का इतिहास पढ़ा है, वहां पर लोग मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो जाते हैं। वो बोल रहा था पता नहीं कैसे मरी है, वापस जिंदा हो जाए।
देखो ऐसे भी लवर्स हैं। हालेलुया, कम ऑन, अपना लाइफ जियो खुशी में। रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की इज्जत करिए। इवन अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी। कोई आपके बाजू में बैठा था, आप इधर बैठे थे, कोई आपके बाजू में आके बैठा, वाई बोलो रे रे रे, क्या ये चल क्या रहा है तुम्हारा? कभी कभी कुछ लोग आएंगे ना, वो लोग उठ के चले जाएंगे। क्या हुआ? दुष्ट आत्मा आया क्या तुम्हारे अंदर? कौन आया, कौन निकला? करते हैं लोग। पत्नी अच्छे से बच्चों से बात कर रही थी, रोटियां पकाते बता रहे, अच्छा क्या पढ़ा क्या पढ़ा, जैसे टिंग टोंग। ड्रामेबाज, नौटंकी, उसको एटीट्यूड दिखाना है, मैं नाराज हूं। कहिए अपने बाजू वाले को, ये ड्रामेबाजी बंद कर दो। हालेलुया। कम ऑन, बी रियल, बी रियल। मैं आत्मिक नहीं हूं, मैं एक्टर भी नहीं हूं, मैं जो हूं ऐसा ही हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मुझे क्या समझते हैं, कितना आत्मिक समझते हैं। मैं आपके लिए नहीं जीता हूं, मैं परमेश्वर के लिए जीता हूं। छह दिन तक वो चक्कर मारते रहे, अब सातवां दिन आया। अब उनको सातवें दिन 7 चक्कर मारने थे और आखिरी चक्कर में उन्हें चिल्लाना था, उन्हें गीत गाना था। 6 चक्कर मारने के बाद 7वें चक्कर में लिखा है वहां पर नरसिंह फूके गए, सोफार बजाया गया। जैसे ही तुरई बजाई गई, सबने कहा यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद करो। जैसे ही उन्होंने ये वर्ड्स कहे, बाइबल कहती है वो दीवार टूट गई। अभिषेक आया उस दीवार पर और बाइबल बताती है वो दीवार ध्वस्त हो गई। मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। आप मुझे बताइए दीवार कैसे गिरी? जब उन्होंने कहा। लेकिन कितना अजीब है, यहोशू में लिखा है यह दीवार प्रेस करने की वजह से टूटी है, लेकिन इब्रानियों में लिखा है यह दीवार विश्वास से टूटी है। क्या मतलब है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमेशा याद रखना, आपको कैसे पता चलेगा कि आप में विश्वास है? विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। एक लो लेवल फेथ में मत जियो, मैं विश्वास करता हूं। नो, आपका विश्वास आपके मन में नहीं होना चाहिए सिर्फ। एक होते हैं विश्वासी, एक होते हैं अल्प विश्वासी, एक होते हैं अविश्वासी। आप याद रखना, जो अविश्वासी होते हैं ये वो हैं जिन्होंने प्रभु को सुनकर रिजेक्ट कर दिया है। एक होते हैं अल्प विश्वासी जो विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु है, लेकिन उनका यह विश्वास नहीं है कि वो यीशु मुझे बचाएगा। लेकिन एक होते हैं विश्वासी, ये केवल विश्वास नहीं करते हैं, ये अपने विश्वास को अपने शब्दों में दिखाते हैं। आप जानते हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परेशानियों के अंदर भी परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं, उसे ऊंचा उठाते हैं, आप उसके नाम की बड़ाई करते हैं। आपको पता है आप क्यों बड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर को दिखा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आप कर चुके हैं। अरे प्रॉब्लम ठीक हो जाने के बाद तो अविश्वासी भी प्रभु को महिमा देता है, तो आप में और उनमें फर्क क्या रहा? What is the difference? आज अगर हमारे बीच में कोई नॉन क्रिश्चियन बहन आए, कोई ऐसा भाई आए जो गैर मसीह है, अगर आप उसको कहोगे आपके जीवन में सब ठीक हो जाएगा, ठीक होने के बाद तो वो भी पेड़े लेके आएगा।
मेरे चर्च में एक बहन को बच्चा नहीं होता था। जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक बड़ी निराश थी, लेकिन जब बच्चा हो गया मेरे घर पे 5 किलो मिठाई भेजी उन्होंने, 1 महीने तक खाई। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप एक ऐसे ही फेथ में जी रहे हो, सब ठीक हो जाए फिर धन्यवाद। हमारे प्रभु को देखिए, 5000 लोगों के सामने खड़ा था, खाना नहीं था देने के लिए। प्रभु ने क्या किया? रोटी ली, मछली ली, धन्यवाद दिया। खिलाने से पहले कि खिलाने के बाद? खिलाने से पहले। जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं ना, ए प्रभु, आप उसको दिखा रहे हैं, प्रभु मैं जानता हूं जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी चीजें भलाई लेके आती हैं। सिर्फ सब कुछ ठीक होने के बाद प्रभु की बड़ाई करना मत सीखो। लर्न टू प्रेज योर गॉड। जो लोग विश्वास करते हैं वो सिर्फ मन में नहीं लेके रहते हैं। हम लोग, कुछ लोगों को देखो, विश्वास भी है, चिंता भी है। क्यों? क्योंकि विश्वास से तुम्हारे मन में है, उसका अंगीकार करो। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया तो दाऊद ने क्या किया? उसको पहले कहा तू आज मरेगा। वो मरा भी नहीं था, उसने पहले ही कहा तू मरेगा। अब अगर आप बीमार हो, चंगा होने के बाद नहीं, अपनी बीमारी में खड़े होकर कहो, प्रभु मुझे पता है मेरे बदन में इस समय ये बातें हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं आपके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं। कन्फेस योर फेथ। यहोशू में लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, और दीवारें टूट गई। लेकिन इब्रानियों 11 अध्याय में बताया गया है वो दीवार विश्वास से टूटी है, बाय फेथ। विश्वास करने वाले कभी गूंगे हो ही नहीं सकते। शैल आई रिपीट? विश्वास करने वाले कभी गूंगे हो ही नहीं सकते। कम ऑन, विश्वास करने वाले लोग कभी गूंगे हो सकते। बहुत स्लोली समझते हैं आप लोग। अब मैं चौथी बार बोल रहा हूं, देखता हूं इसके बाद आप क्या बोलते हैं। विश्वास करने वाले लोग कभी गूंगे हो ही नहीं सकते। मैं यहां से खड़े होकर कहता हूं, भैया सब ठीक होने वाला है, और आप अगर आप विश्वास करते हो ना, हमेशा से पीछे कहा करो, हां आमीन। कभी चेकबुक लेके गए हैं आप? चेक लेके गए, बैंक में गए पैसे निकालने के लिए? पूछो बाजू वाले को, कभी गए हो क्या? एक दिन मुझे एक पार्टी ने चेक दिया, कहा बैंक से निकलवाओ पैसे। काउंटर पे गया, उन्होंने देखा सामने वाले का साइन है कि नहीं है, बिल्कुल था। पता है उन्होंने क्या कहा? पीछे अपना साइन भी डालो, पीछे अपनी साइन भी डाल दो कि तुम पैसे निकालने आए हो। जब मैं ये देख रहा था, आगे उसकी साइन, मेरे पीछे साइन, मुझे बाइबल का एक वर्ड याद आ गया, सब बातें हां और आमीन में हैं। आपको पता है यीशु ने आपको एक चेकबुक दिया है जिसमें हर जगह पे उसका साइन है, पीछे आप भी आमीन लिखो, सारे चेक पास हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो अपने बाजू वाले को, तू पीछे आमीन लिखना सीख। सारी बातें हां और आमीन में है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो परमेश्वर के साथ चलता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मैं यीशु के नाम से कहता हूं मेरे प्यारे भाई, जीवन में कभी हारना मत सीखना, खुदा के साथ लड़ता रहे, तू जीतेगा। डोंट क्विट। एक ख्याल तुम्हारी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही होगा।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हो सकता है प्रभु ने आपसे कुछ कहा हो सालों पहले, लेकिन आप देख रहे हो कि चीजें बिल्कुल भी डिफरेंट हैं, वैसे नहीं हो रही हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन को पूरे होने में देर हो सकती है, पर कभी धोखा नहीं होगा। हो सकता है कि देर हो, बाइबल बताती है, हो सकता है विलंब हो, परंतु धोखा नहीं होगा। नेवर। बहुत लोग हैं इधर, आप अपने मुंह पे स्माइल लेके बैठे रहते हो, लेकिन अंदर से टुकड़े टुकड़े हो, ब्रोकन हो। आज खुदा आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, क्या हुआ अगर ये हुआ भी तो मैं हूं ना, मैं हूं, ये काफी है। आई एम। बहुत आप लोग ऐसे सो लिए बगैर नींद के। पता है कितने सारे लोगों को इन दिनों में टेंशन नींद में तंग करता है। हम रात को सोते हैं, परेशान होते होते सोते हैं, सुबह उठते हैं, हमारे मन में वही बातें चलती हैं। ब्रदर, बहुत हो गया, अब एक दिन भी ऐसे मत जियो। आपको पता है मैं अपने फेथ में इतना स्ट्रांग क्यों रहता हूं? Why I'm so strong in my faith? चाबी दे दूं? बोलो, रिस्पॉन्ड मी। चाबी दूं? लेंगे? मैं ईस्टर साल में एक ही दिन नहीं मनाता, ये मेरी चाबी है। मैं साल में एक ही दिन ईस्टर नहीं मनाता हूं, ये मेरा चाबी है। मैं हर दिन विश्वास करता हूं कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। Every single day I believe He is a risen Lord. वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है और वो मेरे साथ है। अब आराम से पढ़ के देखिए, कोई चेला ये नहीं कहता था हम उसके मरने के गवाह हैं, हर कोई कहता था हम उसके जी उठने के गवाह हैं। I am the witness of his resurrection, not the witness of his death. रीड एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स। कभी टाइम मिलता है, पूरा प्रेरितों के काम पढ़ो, अपने हाथ में स्केच पेन लो और ढूंढो ऐसे वचनों को जहां जहां ये लिखा है हम उसके जी उठने के गवाह हैं। पता नहीं कितने रेफरेंसेस मिलेंगे आपको, हम उसके जी उठने के गवाह हैं। हालेलुया। अरे क्यों डिप्रेशन में जिए? काय को टेंशन में जिंदगी जीऊं मैं? सब खुदा के हाथों में दे दो और विश्वास करो वो तुम्हें संभालेगा। एक औरत इजराइल की सड़कों पर हर दिन अपने बदन पे परफ्यूम लगाकर वैश्या का काम करती थी। वो हर दिन निकलती थी और दाल चीनी से बनी हुई एक परफ्यूम को लेकर वो अपने ड्रेस पे मलती थी। ये एक अलग परफ्यूम थी जो सिर्फ वैश्याएं लगाती थी उन दिनों में। और हर दिन खड़े होके आंखों ही आंखों से जवानों को बुला के उनको अपने साथ ले जाती थी। एक दिन वो यीशु से मिली और उससे मिलने के बाद उसे पता चला कि शाम को प्रभु यीशु मसीह यहां आने वाले हैं। उसी इत्र की बोतल को लेकर वो वहां पहुंच गई और उससे वो बोतल वहां तोड़ दी। कितनी बड़ी बात है, उसने अपना भविष्य प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे तोड़ दिया। प्रभु, मैं सिर्फ बोतल खाली नहीं कर रही हूं, सिर्फ तोड़ नहीं रही हूं, मैं आपके पैरों पे कहती हूं आज से ये काम बंद। वाओ लॉर्ड जीसस। सोचो, उसने अपना काम ही छोड़ दिया, खाना कैसे खाएगी? ये होता है विश्वास। मैं सब खत्म कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है तू मुझे संभालेगा। प्योर फेथ में जीना सीखो।
बाइबल बताती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। आज क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं? आपको लगता है सुसाइड इसलिए किया उसने क्योंकि वो फेल हो गया, इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया, इसलिए सुसाइड हुआ क्योंकि उसका मैरिज लाइफ अच्छा नहीं रहा। ब्रदर, सुसाइड करने के पीछे जो आप रीजंस देखते हो ना, वो ये हैं, लेकिन जड़ पता है क्या है? उसे विश्वास हो गया था कुछ भी ठीक नहीं होगा। अविश्वास ने उसे मारा, ना उम्मीदी ने उसे खत्म किया। दैट्स वाई पीपल कमिटिंग सुसाइड, क्योंकि उनको विश्वास हो गया है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरे बहुत से दोस्तों ने सुसाइड किया, नसें काट दी हैं, ट्रेन के नीचे चले गए, पंखे से लटक गए, गन से उड़ा दिया। मैं कभी कभी जब अपने दोस्तों के लिए सुनता था, मैं इतना रोता था प्रभु के सामने। मैंने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये लोग इतने यंग हैं। प्रभु मुझे एक बात बोलते थे, सूरज तू कुछ करना चाहता है, लोग सुसाइड न करें, हाँ, प्रीच द गॉस्पल, सुसमाचार प्रचार कर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास गवाहियां पड़ी हैं। भारत में इन संदेशों को सुनने के बाद कई हजार जवान बच्चों ने सुसाइड को ना कहा है। आप दो काम करो, या तो उनके लिए रो लो, या चाहते हो कि वो ऐसा न करें तो उठो एंड बी अ गॉस्पल प्रीचर। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो तेल बेचते हैं, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ वीजा दिलाते हैं, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो ये करते हैं। हमें यर्मियाओं की जरूरत है, हमें यशाया की जरूरत है, हमें दानियल चाहिए, हमें पौलुस चाहिए, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो यहां पर खड़े होकर सामान न बेचें, यहां पर खड़े होकर सुसमाचार प्रचार करें। We need Jeremiahs. We need some Isaiah. We need some Daniels. We need some Abel. हमें ऐसे लोगों की जरूरत है इन दिनों में जो तेल नहीं बेचते, जो सामान नहीं बेचते, जो अपनी चीजों को नहीं बेचते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो यहां से खड़े होके, आपको पता है मैं पास्टर रमेश के पास क्यों आता हूं हर साल? मैं उस दिन एयरपोर्ट से आ रहा था, मेरे साथ बैठे थे वो, मैं उनसे पूछ रहा था मीटिंग कब से चालू है कल से, तो वो मुझे शेड्यूल बता रहे थे। उन्होंने जाते जाते मुझे एक बात कही, सूरज भाई मीटिंग रखने का एक ही पर्पस है। मैंने बोला क्या? आत्मा बचे, लोग बचाए जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में विश्वास में जी रहे हो? अरे क्यों शैतान को अपनी जिंदगी में हर दिन एक एक ईंट रखने दे रहे हो? वो गढ़ बन जाते हैं, हम कैद हो जाते हैं एक सोच के अंदर, मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरी जिंदगी ऐसी है, ये है, ये है। क्या ये सारे ख्याल आपको प्रभु देते हैं? Then why you are entertaining? आप उनको क्यों मनोरंजन दे रहे हो? विश्वास से जियो। इवन आप देख रहे हो ना, अपने पहाड़ों से आप बात कर रहे हो, लेकिन आपके पहाड़ नहीं उखड़ रहे हैं, तभी भी अपना अंगीकार सेम रखो। मुझे पता है जो मैंने कहा है वो होगा। अगर अभी नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, विश्वास मुझे वो दिखाता है जो मेरी ये आंखें नहीं देख सकती। हालेलुया। यरीहो की दीवार मात्र प्रभु की बड़ाई करने से नहीं टूटी थी, वो विश्वास से टूटी थी। जो वो कह रहे थे उन शब्दों में विश्वास था। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग?
क्यों डिप्रेशन में जीना है? काय को इतना सोचते क्यों हो? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अधिक सोचने की वजह से आज आप कमजोर हो। डोंट थिंक मच, इतना मत सोचो। हर चीज को डिफरेंट एंगल से सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा? अगर जो आप सोच रहे हो वो हुआ भी तो क्या होगा? अरे होने दो। किसी ने कहा रिवील योर डीपेस्ट फियर एंड बी फ्री। उस बात को खुदा के सामने निकाल दो जो सबसे वर्स्ट आप सोच रहे हो ऐसा होगा तो, और अपने भय से मुक्त हो जाओ। कहिए अपने बाजू वाले को, विश्वास में जियो। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। आपको पता है विश्वास है क्या? आइए यहां देखिए, यहां देखिए। बाजू वाले से बात करने की जरूरत नहीं है, यहां देखिए, यहां देखिए। क्या है विश्वास? ये देखो, बाइबल उठाओ। कम ऑन, लिफ्ट योर बाइबल्स। ऊपर करो, इसे देखो और कहो विश्वास ये है कि जो इसमें लिखा है वो होगा। जो इसमें लिखा है उसके साथ सहमत हो जाओ। हां प्रभु आप ऐसा करेंगे, यही विश्वास है। अगर परमेश्वर ने कहा है मेरा परिवार बचेगा तो मेरा परिवार बचेगा। प्रभु ने कहा है मुझे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा तो वो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं देगा। प्रभु ने कहा है यदि तू बीमार पड़ेगा तो भी मैं तुझे चंगा करूंगा, वो मुझे करेगा। जो वो कहता है उसके साथ सहमत हो जाओ, ये विश्वास है। कोई टीचिंग नहीं लेनी चाहिए। आओ 7 रास्ते विश्वास करने के नहीं चाहिए, तू ही रख। इट्स अ वेरी सिंपल फेथ। विश्वास बहुत साधारण चीज है, हर एक के अंदर है। बोलो बाजू वाले को, आपके अंदर भी है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस पे रखते हो। हालेलुया। सबके अंदर है फेथ। एक आदमी ने गंदा पत्थर कीचड़ में से निकाला, उसको धोया। कहां से निकाला? कहां से? कम ऑन, टॉक टू मी। कहां से? उसको धोया, फिर उसको रख दिया। फिर उसके सामने बोलता है मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मेरे को नौकरी चाहिए। और चला गया, जॉब लग गई। अब वो आके पता है क्या बोलता है? इस पत्थर में कुछ है। पत्थर कहां से निकाला था? पत्थर ने थोड़ी काम किया, तेरे विश्वास ने किया। विश्वास हर एक में है, इंपॉर्टेंट है किस पे रखते हो। एक आदमी ने कहा, बहन कैथरीन कुलमैन ने कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा विश्वास नहीं है। बहन कैथरीन कुलमैन ने कहा मेरे पास बड़ा विश्वास नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा विश्वास है जो मैंने एक बहुत बड़े परमेश्वर पर रखा है। ओह वाओ, अमेजिंग। प्रभु को आपसे बड़ा फेथ नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बड़ा फेथ लेकर आओ। अरे किधर से लेके आऊं? क्या रायपुर में मिल रहा है क्या?
यीशु ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान है। प्रभु ने कभी बड़े विश्वास की मांग नहीं की है। मुझे बताओ कहां पर लिखा है प्रभु ने कहा बड़ा विश्वास लेके आओ तभी कुछ करेगा? नहीं, छोटा भी है उसका भी उपयोग कर। चेलों ने कहा हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु ने कहा इधर आओ। हां, सामने क्या देख रहे हो? पहाड़। उसे बोलो उखड़ और समुद्र में जा। प्रभु ये क्या बात कर रहे हो आप? विश्वास कैसे बढ़ेगा? यही तरीका है। मतलब जब तुम उसे कहोगे वो उखड़ेगा, ये देखकर तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। वाह, ऐसे भी होता है। जब तुम उसे कहोगे उखड़ और समुद्र में जा, और जब तुम अपनी आंखों से देखोगे ऐसा हो रहा है, ये देखकर तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। बड़े विश्वास के पीछे मत जाओ। बाजू वाले को ऐसा इशारा करके बोलो, बोलो इतना सा फेथ भी है तो यूज करो। कभी कभी प्रचारक बोलता है ना कि नहीं नहीं, तुमको चंगा इसलिए नहीं किया प्रभु ने क्योंकि तुमको विश्वास नहीं है। तेरे पास तो है ना, तू अपने विश्वास से करना उसको। सब चीजें दूसरों पे डालनी है। मेरे सामने कोई आता है ना तो मैं प्रभु को यही नहीं कहता हूं प्रभु इनका विश्वास है। मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं मेरा विश्वास है, तू कर सकता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आज के बाद हम डिप्रेशन में नहीं जिएंगे, हम विश्वास से जिएंगे। और मैं फिर से कहता हूं, अगर आप ये देख रहे हो चीजें नहीं बदल रही हैं, तो भी अपने विश्वास को सेम रखो। आमेन। कितने लोग कुछ समझे? डिड यू लर्न समथिंग?